दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। आप सभी से जय जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हम शुरू करेंगे। एक बहुत मशहूर शायर हुए थे, आप सब बखूबी उनके नाम से वाकिफ होंगे, मिर्ज़ा गालिब। तो उनका एक शेर साहब की थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, थी खबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो साहब आज की जो बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित विपक्षी दलों की जो मीटिंग थी, आज कुछ आप ऐसा कह लें कि यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है। कारण कुछ ऐसा निकल कर नहीं आया जिसको आप ये कहें कि दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, और आप जैसा भी इसका इवेल्युएट करें, मेरे लिए तो साहब ऐसा था कि सिर्फ दो ही चीज निकल कर आई। एक तो अगला डेस्टिनेशन जहां पर फिर से ये मीटिंग होनी है, और दूसरा इस महागठबंधन का या गठबंधन का नीतीश कुमार जी के संयोजक के रूप में स्वीकार किया जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके लिए वे हकदार भी थे। ही डिजर्व्स द पोजीशन कि उन्होंने जिस प्रकार से एक अभियान चलाया, एक अथक प्रयास किया उन्होंने सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का, तो इतना हक तो उनका बनता था नीतीश कुमार जी का कि वे इसके संयोजक तो बने। तो क्या संयोजक बनना उन एक तरह से इसको मुहर माना जाए कि वे इस गठबंधन के पीएम फेस होंगे। नरेंद्र मोदी जी को अगले 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ जो पीएम चेहरा होगा मोदी साहब के अगेंस्ट में, वे नीतीश कुमार जी होंगे। क्या हम ऐसा मान लें? अब ये तो समय ही बताएगा साहब, मगर अभी जो मैं बता सकता हूं आपको कि जो अगला जो मुख्य आप कह लीजिए क्रक्स ऑफ द मीटिंग निकल के आया, तो साहब वो तो यही निकल के आया कि हम सब पुणे से मिलेंगे। हम सब से मतलब कि इन जो 15 दिनों की जो मीटिंग थी, यह शिमला में अब हम मिलेंगे। अब शिमला में क्या करेंगे साहब, वहां पे क्या निकलेगा, अब ये तो भविष्य के गर्भ में है। मगर उसके पहले हाँ कुछ फुलझड़ियां जैसे कि एक्सपेक्टेड था, फुलझड़ियां चली, कुछ हल्का थोड़ा सा कुछ वो जो छोटे पटाखे होते हैं उसकी आवाज भी आई, मगर धमाका कर दिया इन्होंने अभी जाते जाते आम आदमी पार्टी ने। जो बिल्कुल आखिरी में भी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, तो उन्होंने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, शायद ही कि उन्होंने पहले से, ऐसा लगता है कि जो ड्राफ्ट अगर आप पढ़ेंगे कि उन्होंने मीटिंग के पहले ही वो ड्राफ्ट तैयार करके रखा था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को खूब, अब अपनी लैंग्वेज में, वैसे मर्यादित भाषा में ही है, उन्होंने जिसको कहते हैं कोसना, कि उन्होंने ऑर्डिनेंस के लिए ना कर दिया कि कांग्रेस हमारे साथ जो ऑर्डिनेंस अभी लाया जाना है मॉनसून सत्र में, उसके विरोध में नहीं, उसके समर्थन में वोट करेगी। जबकि जो प्रदेश इकाई है दिल्ली की और पंजाब की, वो चाहती है कि इसके खिलाफ, ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस वोट करे। अब साहब संदीप दीक्षित जी, अजय माकन साहब, ये दिल्ली से ही आते हैं, तो इन्होंने तो जिस प्रकार से मुखरता से विरोध किया है, उसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि अब वो किस कांग्रेसी नेता की बात कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि वो समर्थन में बात कर रहे हैं। यह बात खड़गे साहब तक, राहुल गांधी जी तक जरूर पहुंचानी चाहिए आम आदमी पार्टी को। खैर साहब, अब उनकी अपनी बात है। वैसे खड़गे साहब को भी अब मैं बहुत अच्छा लगा मुझे उनके श्रीमुख से, एक तरह से जब उन्होंने बिहार की धरती को नमन करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उल्लेखित किया, और बताया कि कैसे इस पावन धरा से निकलकर वे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति देश के होने का गर्व उन्होंने पाया। तो अच्छा लगा कि चलो उन्होंने किसी अदर देन फैमिली किसी को आगे किया और याद किया। उससे पहले एक चीज मैं जरूर मैंने नोटिस की कि आज जब
राहुल गांधी, जब राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज पटना पहुंचे और जब अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने जा रहे थे, तो जो कार्यकर्ता लाइन में लगे हुए थे वे तो सब चाह रहे थे कि राहुल गांधी को अपने बुके गुलदस्ते गिफ्ट करें, फूल गिफ्ट करें, बट राहुल गांधी ने अपने को पीछे करके खड़गे जी को आगे किया। शायद है कि वे वो भूल नहीं दोहराना चाहते थे जो यूपीए के टाइम में मनमोहन जी के साथ अक्सर हो जाती थी। चलिए साहब, इसके लिए तो खैर राहुल गांधी जी साधुवाद के हकदार हैं, तो आगे बात करते हैं। अच्छा साहब, हाँ, एक मीटिंग में एक और भी बात हुई कि जब जिस समय राहुल गांधी जी का या कह लीजिए कि जिंदाबाद जिंदाबाद चल रहा था, तो खड़गे जी नाराज भी हो गए कि अगर इस प्रकार से नारेबाजी से ही अगर कोई जीतता तो पूरे प्रदेश में देश में हमारी सरकार होती। एक संदेश था, रीडिंग बिटवीन द लिप्स। खैर साहब, चलिए फिर आते हैं अपन राहुल गांधी जी पर। वे भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए साफ शब्दों में कहा कि मार्क माय वर्ड्स, इतने कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं वो इस समय कर्नाटक विजय के बाद कि उन्होंने लिखित में जैसा उन्होंने एक दे दिया कि हम आगामी चुनाव जो कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो होने वाले हैं वहां हम जीत गए हैं ऑलमोस्ट। करीब करीब उन्होंने उनके शब्द अगर आप सुनेंगे तो ऑलमोस्ट उनके लिए इट्स ए केक वॉक, भाजपा दिखेगी ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंस से बूस्ट है। फिर चलिए साहब, ये बात हो गई। अब जिन स्टेट्स के उन्होंने नाम गिनाए, अगर उसमें मैं कर्नाटक भी जोड़ दूं तो ऑलमोस्ट 135 लोकसभा सीट्स आती हैं इन स्टेट्स में। मैं 2024 को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना आकलन किया कि मतलब है कि 135 सीट्स में ऑलमोस्ट, अगर 135 से भी थोड़ा सा हम कम भी कर दें तो अगर 100-110 के, और शायद है कि उन्होंने भी अपने कैलकुलेशन में लिया होगा, तो कांग्रेस का ऐसा अनुमान है कि यह 4 स्टेट हम जीतने के बाद 100 की टैली के ऊपर हम निकल जाते हैं, और बाकी 170, 175 वो फिर हमारे और भी जो दूसरे क्षेत्र हैं हम वहां से लाएंगे। तो अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात होती है, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और उनकी पूरी अपनी एक अलायंस है, तो थोड़ा सा कभी शायद है कि उन पर भी गौर करेंगे। एनीवे, तो साहब, और दूसरी चीज सबसे जो कहने वाली जो बात लास्ट में उन्होंने, जो मैंने जब देखा, तो राहुल गांधी यह भी उन्होंने उद्धृत किया कि मोदी सरकार को हटाने के लिए, इस उनके कथनानुसार कि इस देश विरोधी सरकार को हटाने के लिए जो सरकार संस्थानों पर, मीडिया पर और लोकतांत्रिक क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर हमलावर है, उसको हटाने के लिए कांग्रेस बलिदान करेगी। यह जरूर सबके लिए एक तरह से उन्होंने पजल टू बी सॉल्व्ड छोड़कर जाएंगे। इस बलिदान का आशय क्या निकाला जाए? क्या कांग्रेस उन सीटों पर कंप्रोमाइज करेगी जहां पर वो नंबर 2 पर या नंबर 3 पर है या नंबर 3-4 पर है? 2 पर तो मुझे नहीं लगता कि वो कंप्रोमाइज करेगी, जहां पिछले लोकसभा में जहां पे वो नंबर 2 पे थी, तो उस पर तो शायद ये है कि वो कंप्रोमाइज करेगी। हाँ, 3-4 को भी अगर वो के लिए कंप्रोमाइज कर ले, वो सीट छोड़ दे अपने बाकी अलायंस पार्टनर्स के लिए, तो क्या ये कांग्रेस के लिए सेटबैक नहीं होगा? जो पार्टी जिसने अब एक तरह से कह लीजिए कि रिवाइवल के मूड में आ गई थी। अब साहब, मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई, क्या कैसा हुआ, वो तो बाद में पता चलेगा, मगर प्रमुखता से जो बात सामने आई वो ये आई कि नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के नेता होंगे। अब ये देखना, ये समय बताएगा कि कैसे कितने समय तक क्या कैसा चलेगा। खासतौर पर अग्नि परीक्षा तो तब होगी जब सीटों का बंटवारे की बात आएगी। उस समय पर फिर ये गठबंधन कितना बड़ा
कितना मजबूत गठबंधन है उस समय पता चलेगा साहब। अब एक छोटी सी बात अगर मैं कुछ जिसको फुलझड़ी मैंने शुरू में उद्धृत किया था, तो एक अधीर रंजन जी की टिप्पणी याद आई, या उन्होंने जो शायद याद दिलाऊं कि तृणमूल कांग्रेस चोरों की पार्टी है। और जो अब्दुल्ला पिता पुत्र दोनों ही थे, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, तो साहब उनका स्टैंड कि 370 पर क्या ये घटक दल 370 को मुद्दा मानेंगे, बनाएंगे तो बाद में, पहले माने तो, और पब्लिक में जाकर बोलेंगे कि हम 370 वापस से लागू करेंगे। यह एक यक्ष प्रश्न रहेगा साहब, यक्ष प्रश्न रहेगा। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि ऑर्डिनेंस जो कि मतलब साफ संदीप दीक्षित जी ने जो कहा था, संदीप दीक्षित जी ने, कि केजरीवाल साहब अगर यहाँ सौदा करने आ रहे हैं तो न आए, उनकी प्रेजेंस वैसे भी हमारे लिए इतनी वैल्यू नहीं रखती। तो खड़गे साहब ने तो साफ दो टूक ना कर दिया। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड स्वयं लेना होगा कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसी घुड़की या ना के बाद किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चुनाव आयोग ने घोषित की है, तो उसका अपना एक स्टेटस होता है, उसके साथ कंप्रोमाइज करके चुनाव में जाना मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के हित में होगा। खैर ये उनका अपना निजी उनकी अपनी बैठक में पता चलेगा कि whether they will be part of this alliance or they will make their own way। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और इस बीच में आप छोटा सा देखें तो एक मतलब यू कैन लॉफ एट इट, मैं ऐसे कुछ चुटकीले खबरें ढूंढता रहता हूं। तो साहब एक गवर्नर होते थे, इस समय बड़े विवादास्पद भी हैं, सत्यपाल मलिक साहब। उनसे प्रश्न पूछा गया कि हु विल बी कौन 2024 में मोदी जी के खिलाफ पीएम का सबसे योग्य और सबसे प्रमुख चेहरा हो सकता है। तो उन्होंने सबको धता बताते हुए स्वयं को ही पीएम पद का सबसे योग्य उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब बाकी अब विपक्षी दल समझे, क्योंकि उन्होंने भी काफी सत्यपाल मलिक जी को सपोर्ट दिया है कि भाई पूर्व गवर्नर हैं, वे अगर ऐसी कोई बात कह रहे हैं जो सरकार के खिलाफ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और तो संज्ञान में तो भाई विपक्षी दलों को लेना चाहिए कि सत्यपाल मलिक जी ने खुद को पीएम पद के लिए सबसे योग्य घोषित किया है। तो जब उन्होंने उस समय पर सपोर्ट दे रहे थे, तो अभी भी शायद है कि उनको समय देना, उनको एक दे शुड गिव अ थॉट टू इट। चलिए बढ़िया है साहब। और हाँ, इस बीच में फिर भाजपा कहाँ थी? तो भाजपा जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जी ने, मैं सभी का तो नाम नहीं ले पाऊंगा, बट हाँ शिवराज सिंह चौहान जी ने जरूर अपनी एक ट्वीट के माध्यम से बात कही कि सुना है कि पटना में फिर से वो काठ की हांडी चढ़ी है, और सब जानते हैं काठ की हांडी का हश्र क्या होता है। खैर अब अपनी बात शायद है कि मुझे इतने पर ही समाप्त करनी चाहिए। और आगे अब देखिए साहब, क्रक्स ऑफ द मीटिंग यही है। अगर आप मुझसे पूछें तो आम आदमी पार्टी इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द एलियंस, और अब वे अपना समय आने पर अपना डिसीजन लेंगे। और जो मुझे समझ में आता है तो शायद है कि वे ममता दीदी या एक दो जगह पर कुछ कंप्रोमाइज कर ले तो कर ले, अदरवाइज वे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे इस एलियंस में। और जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा कि वे 4 स्टेट्स मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड वन मोर, वहाँ पे वे इट विल बी एन इजी केक वॉक फॉर द कांग्रेस। तो ऐसा नहीं होना है, और भी बहुत सी बातें हैं, अब हम उसको आगे करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, और मेरे साथ आप सभी बोलिए जय जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।